श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि एक दिव्य जीवन मार्गदर्शिका है जो न केवल धर्म और कर्म का बोध कराती है, बल्कि प्रेम, ज्ञान और आत्म कल्याण की ओर भी हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। इसके 700 श्लोकों में जीवन के हर पहलू का सार समाया हुआ है। गीता का मर्म समझकर व्यक्ति न केवल इस संसार में श्रेष्ठ जीवन जी सकता है, बल्कि मृत्यु के पार भी परम शांति को प्राप्त कर सकता है। इसी उद्देश्य से आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित कुछ अमूल्य विचारों से रूबरू कराएंगे, जो आपके जीवन को सही दिशा देने में सहायक सिद्ध होंगे। इन विचारों को जानकर न केवल आप गीता के गूढ़ संदेश को समझ पाएंगे, बल्कि आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति का संचार भी होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। मित्रों, अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और गीता का यह संदेश आपको पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो निसंदेह आपकी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा, और वह लक्ष्य भी साकार होगा जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य वचन है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः और रात्रि के समय गीता के ज्ञान को श्रवण करता है, उसे हृदय में भगवान श्री कृष्ण स्थान देते हैं। वह संसार की मोह माया से मुक्त होकर सत्य और धर्म के पथ पर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, यह समस्त सृष्टि मेरी ही माया से प्रकट हुई है। मैं ही इसका सृजनकर्ता, पालक और संहारक हूँ। भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे जान पाना किसी के लिए सहज नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं। जैसे घना अंधकार दीपक के प्रकाश से दूर हो जाता है, वैसे ही मनुष्य को जीवन भर सत्य और धर्म की ज्योति से अपने पथ को आलोकित करना चाहिए। मित्रों, जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने सन्मुख अपने ही बंधु बांधव, गुरुजनों और आत्मीय जनों को खड़ा देखा तो उनका हृदय दया और विषाद से भर उठा। करुणा ने उनके मन को घेर लिया और वे गहन मानसिक द्वंद्व में डूब गए। असहाय होकर उन्होंने अपना गांडीव धनुष धरती पर रख दिया। उनके नेत्र अश्रुपूरित हो उठे और वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी पीड़ा प्रकट करने लगे। यही वह पवित्र क्षण था जब श्रीमद् भगवद गीता अमृतमय संवाद आरंभ हुआ, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह, भय और अज्ञानता के अंधकार से निकालकर धर्म, कर्म और भक्ति का अद्वितीय ज्ञान प्रदान किया। व्याकुल अर्जुन तब भगवान से निवेदन करते हैं कि हे केशव, मैं इस युद्ध को कैसे लड़ सकता हूँ? इस रणभूमि में जो लोग मेरे सामने खड़े हैं, वे कोई पराये नहीं, बल्कि मेरे अपने ही हैं। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, जिनके चरणों में मैंने शिक्षा पाई है, वे मेरे पूज्य गुरुवर हैं। हे मधुसूदन, क्या मैं अपने इन आदरणीय गुरु पर शस्त्र उठाऊं? यह तो धर्म के विरुद्ध होगा। उनसे युद्ध करने से तो कहीं बेहतर है कि मैं जीवन भर भिक्षा मांगकर जी लूं, परंतु अधर्म का साथ ना दूं। धृतराष्ट्र के पुत्र जो मेरे ही भ्राता हैं, क्या उनके विरुद्ध युद्ध करके मैं सुखी रह पाऊंगा? यह संग्राम न जाने कितने जीवन समाप्त कर देगा, न जाने कितने घरों में मातम छा जाएगा, और स्त्रियां विधवा होकर किस पीड़ा में जिएंगी। हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता।
मैं अपने ही कुल का सर्वनाश कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे हैं और उनके हृदय में करुणा और दुविधा का समुद्र उमड़ पड़ा है। अर्जुन का चित्त विचलित हो उठा था। उनका शरीर थर थर काँप रहा था। आँखों में भय और हृदय में गहन संशय समाया हुआ था। वे व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा हृदय डर और भ्रम से भर गया है। मेरा मस्तिष्क शून्य हो गया है। मैं स्वयं को जलता हुआ अनुभव कर रहा हूँ। मेरे हाथों से गांडीव फिसल रहा है और मेरे चरण थमने का नाम नहीं ले रहे। मैं क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मेरे भीतर फैले इस अंधकार को मिटा सके। अर्जुन की यह बात और यह दयनीय अवस्था देख श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखते हैं। वे उसके अंतर मन में उठते संघर्ष को भली भांति समझते हैं। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह दिव्य ज्ञान और शाश्वत अमृतमय ज्ञान प्रदान किया जो न केवल उस क्षण अर्जुन के लिए संजीवनी बना, बल्कि आज भी संपूर्ण मानवता के लिए एक उज्जवल दिशा प्रदर्शक बनकर खड़ा है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम बुद्धिमता की बातें तो कर रहे हो, लेकिन जिनके भीतर सच्चा ज्ञान होता है वे ना तो जीवन के लिए शोक करते हैं और ना मृत्यु के लिए। शोक करना अज्ञान का चिन्ह है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि मृत्यु एक अवश्यभावी सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जब से यह सृष्टि आरंभ हुई है तभी से जन्म और मृत्यु का यह चक्र निरंतर चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का सनातन और अटल नियम है जिसे समझकर ही वास्तविक ज्ञान की ओर बढ़ा जा सकता है। इस शाश्वत सत्य को अपनाकर मनुष्य को चाहिए कि वह भय और मोह को त्याग कर पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करे तथा वर्तमान क्षण में ही जीवन को जिए। ज्ञानी जन ना तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवितों से आसक्ति रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो गया है वह पुनः लौटेगा और जो आज जीवित है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के हृदय में विद्यमान हूँ। मैं ही समस्त सृष्टि का आदि, अनादि, मध्य और अंत हूँ। ग्रहों में मैं सूर्य रूप में विद्यमान हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ और इंद्रियों में भी मैं ही प्रमुखता से विद्यमान हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, महेश हूँ। पर्वतों में हिमालय हूँ, जल में सागर हूँ और इस समग्र सृष्टि में जो कुछ भी तुम्हें दृष्टिगोचर होता है वह सब मुझ में ही स्थित है और मैं ही वह सब कुछ हूँ। भगवान श्री कृष्ण मन की शक्ति और उसकी स्थिति को समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति बाहरी बल नहीं बल्कि एक शांत और संतुलित मन है। वह व्यक्ति वास्तव में धन्य है जो अपने भीतर शांति बनाए रखता है। मनुष्य का हर दुख उसकी अपनी आसक्ति का परिणाम होता है। जितनी अधिक अपेक्षा और मोह उतना ही अधिक दुखद। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो बीत गया वह ठीक ही बीता, जो वर्तमान में घट रहा है वह भी उचित है
और जो भविष्य में होगा वह भी परम मंगलकारी होगा। जिसे तुमने खोया उसके लिए दुखी क्यों होते हो? जो कुछ भी तुम्हारे पास था वह नश्वर था, एक ना एक दिन उसे जाना ही था, और जो आज तुम्हारे पास है वह भी सदा तुम्हारा नहीं रहेगा। इस संसार की एकमात्र स्थायी सच्चाई यह है परिवर्तन। इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करके मन की स्थिरता में ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का निर्वहन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उससे कर्म करते समय ना तो पक्षपात करना चाहिए और ना ही परिणाम की चिंता करनी चाहिए। जब मनुष्य पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करता है तब वह ईश्वर के मार्ग पर चलता है। जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष और कर्तव्य ही जीवन का सार है। इन्हें निभाकर सच्चा संतोष और मोक्ष प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अपने आप को संपूर्ण रूप से परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो। यही तुम्हारा सच्चा आश्रय है। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब उसे अपने कर्म में ही आनंद आने लगता है तब वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। स्मरण रखो, आसक्ति ही इच्छाओं की जड़ है और इच्छाएं ही बंधन का कारण बनती है। इच्छाएं ही है जो मनुष्य को बंधनों में जकड़ लेती है। जो व्यक्ति सदा संशय में जीता है उसके लिए ना यह संसार सुखद होता है और ना ही परलोक। जो अपने चित्त पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। मन का संयम कठिन ज़रूर है, पर निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास से इसे साधा जा सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसे रथों समय के अनुसार बदलती रहती है वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। इनसे विचलित होना विवेकहीनता है। हे अर्जुन, समय और भाग्य की गति सबसे ऊपर है। जैसे दीपक की लौ ऊपर जलती है लेकिन उसके नीचे का अंधकार छिपा रहता है, वैसे ही युवा अवस्था की चकाचौंध में मनुष्य भविष्य की निर्बलता और बुजुर्ग अवस्था को अनदेखा कर देता है। जीवन के अंतिम पड़ाव तक इंसान अपने ही विचारों और इच्छाओं के जाल में उलझा रहता है। जब तक वह आत्मबोध की ओर कदम नहीं बढ़ाता, यह माया मनुष्य को अपने मोह जाल में उलझाए रखती है, उसे नचाती है और आत्मा में निहित परम प्रकाश को देखने का अवसर ही नहीं देती। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, यदि आत्मा नित्य, अजर और अविनाशी है, यदि कोई अस्त्र उसे छू नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो फिर हम सुख दुख, अपमान और वेदना का अनुभव क्यों करते हैं? तब भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, हे पार्थ, मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह सभी अनुभूतियाँ आत्मा की नहीं, शरीर की है। आत्मा तो शांत, अचल और अद्वितीय है। अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं, प्रभु, जब शरीर को चोट लगती है, अंग कटते हैं, तब जो पीड़ा होती है वह केवल शरीर की है, यह तो समझ में आता है। जैसे अग्नि में जलते पर शरीर जलता है, आत्मा नहीं, वैसे ही सारे सुख और दुख देह के हैं, आत्मा के नहीं। परंतु हे माधव, जब अपमान होता है, जब सम्मान खोता है, तब जो भीतर चुभन होती है वह केवल शरीर तक सीमित क्यों नहीं रहती? अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, हे केशव, जब हमें मान सम्मान मिलता है तो जो हर्ष की लहर भीतर उठती है,
क्या वह भी आत्मा को स्पर्श करती है? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, हे पार्थ, अर्थ, यह यश अपयश, सम्मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ये सभी अनुभूतियाँ आत्मा की नहीं बल्कि चंचल मन की तरंगे हैं। आत्मा तो अचल, शुद्ध, निस्पृह और शाश्वत है। ना इसे कोई स्पर्श कर सकता है, ना कोई विकार इसे छू सकता है। यह संपूर्ण नाटक केवल मन का है, जो शरीर में रहते हुए उसका सबसे सूक्ष्म और बलशाली भाग बन जाता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, हे पार्थ, आत्मा तो उस रथ की स्वामिनी है जो स्थिर होकर देखती है। मन उसका सारथी है और इंद्रियां उसके अश्व हैं। यह मन ही है जो वासनाओं के पीछे भागते हुए रथ को इधर उधर भटकाता है। यही मन जब अहंकार से भर जाता है तो स्वयं को ही अधिपति समझ बैठता है और तब आत्मा की आवाज़ दब जाती है। और जब शरीर रूपी दीपक से प्राण ऊर्जा का घी धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, जब जीवन की ज्योति मध्यम पड़ने लगती है, तब यह चंचल मन घबरा उठता है। यह पुकारता है, मैं पीड़ित हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं मर रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। परंतु यह केवल मन का भ्रम है। रोने चिल्लाने का अभिनय करने वाला यही मन है। यही मन भय का बीज बोता है और माया का जाल बुनकर जीव को वासनाओं के बंधन में कस देता है। हे अर्जुन, यही कपटी मन सुख के क्षणों में आनंदित होता है और दुख के क्षणों में आर्तनाद करता है। यह उल्लास में नृत्य करता है और पीड़ा में करुण राग छेड़ता है। परंतु जो साधक अपने मन को वश में कर लेता है, वही आत्मा के भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को देख पाता है। हे पार्थ, जब मनुष्य अंतर मन की गहराइयों में झांकता है, तभी उसे आत्मा में निहित परमात्मा के दर्शन होते हैं। याद रखो, समय किसी के बनाए मार्ग पर नहीं चलता। स्वयं समय मार्गदर्शक है जो प्रत्येक जीव को उसके कर्मों की राह दिखाता है। हे अर्जुन, जीवन वही होता है जो विधाता की लेखनी में अंकित होता है, किंतु उस जीवन को कैसे जिया जाए, यह चुनाव मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है। जब कोई अपनी परिस्थितियों को बदलने की जिद छोड़कर स्वयं को बदलने का साहस करता है, तब जीवन की राहें सहज हो जाती हैं। समय यदि विपरीत हो तो धैर्य और आत्म शांति ही मनुष्य का सच्चा सहारा बनते हैं। और जब भक्ति स्वयं भीतर से प्रस्फुटित होने लगती है, तो यह संकेत होता है कि यह चयन तुम्हारा नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का है। उसने तुम्हें अपनी ओर बुलाया है। इसलिए संसार कुछ भी कहे, तुम अपने अंतःकरण में स्थिर और शांत रहो। यदि तुम्हें सफलता का सच्चा स्वाद चखना है, तो पहले अपने मन पर अधिकार प्राप्त करो, क्योंकि जब मन वश में होता है, तब उसकी ऊर्जा बिखरने के बजाय केंद्रित हो जाती है और यही एकाग्रता मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर तीव्र गति से ले जाती है। जिससे अपने मन पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसने मन को वश में कर लिया, वह व्यर्थ की इच्छाओं और भ्रमों से मुक्त होकर आत्म उन्नति की दिशा में अग्रसर हो जाता है। लेकिन यदि मन अनियंत्रित रहे, तो वही सबसे बड़ा शत्रु बनकर मनुष्य को भीतर से विचलित कर देता है। जो सदा संशय में डूबा रहता है, वह ना तो शांति पा सकता है और ना ही स्थिरता।
संतोष ही जीवन का असली मंत्र है। यह वह शक्तिशाली तत्व है जो किसी भी विपत्ति को हमेशा शिथिल नहीं करने देता। यही भीतर संतोष हो तो कोई भी कठिनाई व्यक्ति को हरा नहीं सकती। यही सच्ची बुद्धिमानी से जीने का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति संबंधों में रुकावट महसूस करता है तो समझ जाइए कि उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची है। यह संकेत है कि वह अपने आप से या अपने आसपास की परिस्थितियों से असंतुष्ट है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें।